नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 10 फीट की लंबाई में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि 10 फीट की लंबाई में स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाने में टोटल कितना खर्च आया, और इसके साथ साथ आपको स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लेते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कौन सा स्टील आपको उपयोग करना चाहिए, कौन सा ग्रेड होना चाहिए, कौन सा गेज होना चाहिए, प्राइस क्या है पर रनिंग फिट, एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि 10 फीट बाई 10 फीट एसएस रेलिंग यानी कि स्टेनलेस स्टील रेलिंग प्राइस 2025 यानी कि साल 2025 में 10 फीट में स्टेनलेस स्टील लगाने का टोटल कितना खर्च आया, और इसके साथ साथ आपको कौन सा ग्रेड लेना चाहिए, कौन सा गेज होना चाहिए, प्राइस क्या चल रहा है, टोटल 10 फीट में कितना खर्चा आया, फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम लेंथ की बात करें तो भाई इसकी जो टोटल लेंथ है वो 10 फीट यानी कि 10 फीट है, यानी कि टोटल 10 फीट की लंबाई में यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगी हुई है। नेक्स्ट यदि हम ग्रेड की बात करें तो 2 ग्रेड होते हैं, स्पेशली 2 ही ग्रेड होते हैं। एक भाई 202 ग्रेड होता है और एक 304 ग्रेड होता है। तो 202 ग्रेड की जो रेलिंग होती है यानी कि 202 ग्रेड की जो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग होती है, इसका उपयोग अंदर यानी कि घर के अंदर जो भी रेलिंग लग रही है वहां पर लगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि 202 गेज की रेलिंग को यदि आप बाहर लगाएंगे तो भाई धूप और धूल बारिश के संपर्क में आकर इसका जो कलर है वो उड़ जाएगा, यानी कि इसकी जो चमक है वो फीकी पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसी समस्या के समाधान के लिए भाई घर के बाहर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग को लगाने के लिए 304 ग्रेड बनाया गया। 304 ग्रेड की सबसे खास बात यह होती है कि भाई इसको आप चाहे जहां पर लगाओ, चाहे घर के अंदर लगाओ चाहे घर के बाहर लगाओ, इसकी जो चमक है वो धूप धूल या फिर बारिश में फीकी नहीं होती। तो इस बात को नोट कर लीजिए कि यदि आपको घर के अंदर लगाना है जहां पर धूप धूल बारिश का पानी ना पड़े, वहां पर भाई आपको 202 ग्रेड स्टेनलेस स्टील की रेलिंग का उपयोग करना है, और यदि आपको घर के बाहर लगाना है तो वहां पर आपको 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील की रेलिंग का उपयोग करना है। तो यहां पर घर के अंदर लगा हुआ है तो घर के अंदर के लिए 202 ग्रेड की स्टेनलेस स्टील रेलिंग का उपयोग किया गया है। मार्केट में भाई एक 16 गेज होता है, 18 गेज होता है, 20 गेज भी होता है, यानी कि 16, 18 और 20 गेज होते हैं। जो 16 गेज होता है ये सबसे मोटा होता है यानी कि सबसे मजबूत होता है, उसके बाद 18 गेज होता है, फिर 20 गेज होता है। तो भाई यदि आप रेलिंग लगवा रहे हो तो 18 गेज भी कोई बुरा नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें मजबूती होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गेज उपयोग किया गया है वो 18 गेज है। नेक्स्ट यदि हम प्राइस की बात करें तो भाई यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाने के लिए जो प्राइस लिया गया है वो 750 रुपये पर रनिंग फिट लिया गया है। 750 में आप देख सकते हैं कि ये पूरा है, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर पहला पिलर लिया है इसका अलग से 1500 यानी कि 1500 रुपये इसका अलग से दिया गया। तो 10 फीट रेलिंग की यदि हम प्राइस की बात करें तो भाई सबसे पहले 750 यानी कि 750 रुपये के हिसाब से पर रनिंग फिट, तो ये 7500 रुपये हो गया यानी कि 7500 हो गया, और इसके साथ साथ 1500 रुपये यहाँ पर जो पिलर लगा है इसका हो गया। तो दोनों का टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 7500 प्लस 1500 दोनों का टोटल करने के बाद 9000 रुपये का खर्च आ गया 10 फीट की रेलिंग लगाने में। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साल 2025 में यदि आप इस तरीके से स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाने वाले हैं तो आपका लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।